तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन सकता है। क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस खेमे ने हर तरह से बीजेपी खेमे को घेरने की पूरी कोशिश की है। इसी कड़ी में सुप्रिया श्रीनेत भी नजर आ रही हैं। वो भी पहले जिस जीत का दावा करती थी आज वो हकीकत बनके जब सामने दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात थी कि उनकी तरफ से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वो कुछ ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुप्रिया श्रीनेत का ये खास वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें वो फिर से बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही थी सुप्रिया श्रीनेत, जरा सुनिए। कर्नाटक की प्रचंड जीत में बिल्कुल खुशी मनाई जानी चाहिए, लेकिन जो संदेश कर्नाटक ने दिया है उसको समझना जरूरी है। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने साफ तौर से कहा है कि इस देश में मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। कर्नाटक ने इस देश को यह संदेश दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात करिएगा, बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर बात नहीं करिएगा और ध्यान भटकाने की कोशिश करिएगा तो अपने वोट से आपको निकाल बाहर करेंगे। कर्नाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन सकता है। कर्नाटक एक और मैसेज दे रहा है कि जब कर्नाटक का चुनाव होगा ना तो अपने बारे में बात मत करिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो मुझे क्या कहा गया, मेरे साथ क्या हुआ, ये मत कीजिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल को मत खड़ा कीजिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो केरला स्टोरी पिक्चर को मत प्रमोट करिएगा, कर्नाटक के लोगों की बात करिएगा। कर्नाटक ने एक विशेष संदेश दिया है। जो स्ट्राइक रेट है, जहां पर राहुल जी गए और वहां पर हम जीते, वो दोगुना तिगुना है मोदी जी के स्ट्राइक रेट से। करीब 80% राहुल जी का स्ट्राइक रेट है, 40% मोदी जी का स्ट्राइक रेट है। तो असल बात यह है कि कर्नाटक ये कह रहा है कि हर बार सरकारें विफलता करती रहेंगी और अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो वो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कहीं पर तो मुझे लगता है ब्रांड राहुल गांधी की बात हो रही है। और सबसे बड़ा संदेश कर्नाटक ने टीवी चैनल्स को दिया है, मीडिया हाउसेस को दिया है और ये कहकर दिया है और बड़े साफ तौर से कहा है बिना ना नुकुर किए कि आप हिजाब पर, हलाल पर, बेकार के मुद्दों पर बहस करते रहिए। चुनाव तो हम अपने मुद्दों पर सरकारों को लड़ाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे जो हमारे मुद्दों की बात करते हैं। क्योंकि कर्नाटक ने यह साफ संदेश दिया है कि अगर हार होगी और राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जाएगा, जीत होगी तो राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा और उनके वीडियो पर भी टीवी चैनल वाले आपत्ति करने लगेंगे। कर्नाटक ने बहुत सारे संदेश दिए हैं। कर्नाटक ने यह संदेश दिया है कि जब आप 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर और अजनबियों को गले लगाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं, जब आप एक डिलीवरी बॉय के पीछे बैठकर उसकी जिंदगी समझना चाहते हैं, जब आप एक भावुक हुई औरत से उसके पति की पिक्चर देखना चाहते हैं, जब आप एक छोटे से बच्चे को सुपरमैन बनने की पूरी वो हिदायत देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बत की बात है और यही मोहब्बत इस देश को एकजुट रखती है और यही मोहब्बत जीतेगी। सुप्रिया श्रीनेत का आपने ये बयान सुना, अपने बयान के जरिए उन्होंने पूरे बीजेपी खेमे को हिला करके रख दिया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कर्नाटक में मिली हार और कांग्रेस की तरफ से चल रही है वार के बीच में बीजेपी अपने आप को कैसे बचाएगी। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।